नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी जितने भी व्यूअरशिप हैं, जो सभी समानता चैनल से इतना प्यार कर रहे हैं, उसके प्रति इतना लगाव है, उसके प्रति इतनी आस्था, निष्ठा और विश्वास है, क्योंकि भरोसे के चैनल को देखना जिनका सर्वोपरि एक ध्यान है, मैं उन सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात बहुत ही प्यारे टॉपिक से आज शुरू करने जा रहा हूं। इलेक्शन के शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। 2024, जी हां, आपके सामने फिर से एक बार प्रधानमंत्री चुनने से लेकर हर हमारे भारत के इलाके से, हर स्टेट से, हर उस सराउंडिंग एरिया से मेंबर पार्लियामेंट तो चुने ही जाएंगे, और इसके अलावा कुछ हमारी स्टेट में एमएलए के इलेक्शन भी हो रहे हैं। चाहे वो बात हिमाचल की हो, चाहे वो बात हरियाणा की हो, चाहे वो गुजरात की हो, तो इन सभी को एक ही तराजू में तोलने के लिए आज हमारे बीच में एडिटर इन चीफ सभी समानता के माननीय सत्कारित श्री महेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो कुछ सवाल उनसे करने से पहले मैं चैनल के माध्यम से कुछ लोगों की जो फरमाइश, जो सवाल आया है कि क्या एक बार फिर वो जात पात का, वो सिस्टम का बोलबाला बोला जाएगा कि या लोगों के द्वारा करवाए हुए कामों को लोग प्रणाम करेंगे। तो जी हाँ, हमारे बीच में महेंद्र शर्मा जी को मैं अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूं, और चाहूँगा कि उनसे मेरा ये पहला सवाल कि ये जो इलेक्शन की शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, उसमें क्या जात पात का बोलबाला बोला जाएगा जाके काम का? मैं सभी समानता की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपके इस बेशकीमती समय को जो आपने निकाला है, उसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू राणा साहब। सबसे पहले मैं सभी समानता के सभी दर्शकों का और सभी समानता टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राणा साहब, आपने मेरे से सवाल किया कि इस देश में जात पात की राजनीति का और देश का जो आज चुनावी माहौल, जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उसका डंका बज चुका है और हर पार्टी उसके अंदर अपनी जीत हासिल करने के लिए प्रयासरत है। जहाँ तक आपने मेरे से क्वेश्चन राइज किया कि जात पात इस देश में मुद्दा रहेगा क्या नहीं रहेगा, बात यह है कि जैसा मेरा अनुभव रहा है, इस देश के अंदर सभी स्टेटों में लगभग जात पात तो हमारे देश का एक अहम ही मुद्दा रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। और मैं ज़्यादा तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा मेरा क्षेत्र है, हरियाणा मेरा नेटिव लैंड है। तो हरियाणा में ऐसा है कि आज से नहीं, जब से मैंने राजनीतिक तौर पर सूझबूझ देखी है, उसमें हमेशा जातीय समीकरणों से ही चुनाव लड़ा है और लड़ा गया है। जितने हमारे नेता हुए, उन्होंने पहले बहुत यही कयास आरंभ किया, टिकट का आवंटन करते वक्त या टिकट का कयास लगाते वक्त, तो उन्होंने ये क्षेत्र में ये देखा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी कास्ट कहाँ पर प्रभावी है और किसका प्रभाव किस पर कितना है। वैसे तो आपको बता दें कि हरियाणा जाट डोमिनेटेड स्टेट है, हमेशा जाटों का वर्चस्व ज़्यादा ही रहा है और लंबे समय तक जात राजनीति हरियाणा के अंदर ही रही है, और मुख्यमंत्री भी लगभग एक दो को छोड़ के लगभग जाट समुदाय से ही रहे हैं हमारे।
लेकिन जब बात आती है हरियाणा में कि जाट लैंड पर कौन काबिज होगा, मैं जहाँ तक सोचता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी तक जो जाट डोमिनेट स्टेट में जो कंटेस्ट हो रहा है वो हमारे 3 नेताओं के बीच में हुआ। चौधरी भजन लाल जाट नॉन जाट लीडर के रूप में उनकी पहचान है एक्चुअल में, सही बताएं। और जाट डोमिनेट स्टेट में अगर जाट लीडर से ऊपर हुई है तो उसमें चौधरी देवीलाल जी से लगा करके और ओम प्रकाश चौटाला जी से लगा करके उनके बेटे और पोते तक, दुष्यंत तक, वो जाट नाती होने के नाते उन पर एक जाट का बड़ा प्रभाव रहा है। दूसरी तरफ हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो भी जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनका काम करने के तजर्बे में, काम करने का उनका जो तजर्बा है और प्रदेश के लिए जो तरक्की के लिए उन्होंने मिसाल छोड़ी है वो किसी से अछूती नहीं है। काम सभी ने किया लेकिन एक अलग धारा से उन्होंने काम किया, वो एक अलग किस्म से प्रदेश में 10 साल के राज में हुआ है। काम हम ये नहीं कहते कि चौधरी देवीलाल जी किसान नेता थे, किसान नेता होने के नाते उन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया, देश में भी उठाया, पूरा देश उनके साथ लगा हुआ। चौधरी चरण सिंह से लगा करके चौधरी देवीलाल जी तक किसान का उन्होंने हमेशा पक्षधर रहे और काम भी किया। जिस तरह पिछले समय में तो आपने देखा होगा जब किसानों की बात आई और किसानों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हुआ या किसानों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव देश में हुआ तो इस समुदाय ने लड़ाई भी लड़ी उसकी प्रदेश में, लेकिन लड़ाई में जीत भी हासिल की। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है जो राजनीतिक तौर की बात है उसमें जो हरियाणा में जो आने वाला चुनाव है वो इन 2 समुदायों के बीच में ही लड़ा जाएगा। वो जाट वर्सेस नॉन जाट। और एक तीसरी पार्टी हमारी आई है यहाँ भी, आम पार्टी। आम पार्टी के बारे में लोग चर्चा का विषय बनाए, भाई आम पार्टी का हरियाणा में नई पार्टी, इसका आगाज कैसा रहेगा। आम पार्टी का आगाज के बारे में ऐसा है कि जैसे पंजाब में और दिल्ली में जो बात हुई उससे अलग हटके हरियाणा की राजनीति है, तो उसका असर कहीं कहीं इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितना असर उस पर रहेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इंडियन नेशनल दो लोकदल के बीच में ही मुकाबला रहेगा। बीजेपी का किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी का 10 साल का जो हरियाणा में राज देखा है, हरियाणा के लोग उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, तो इसीलिए हरियाणा में चेंजिंग होना स्वाभाविक है, मेरा ऐसा मानना है। महेंद्र जी, आपने बहुत ही सलीके और तरीके के साथ इनडायरेक्ट वे में जो इशारा किया है कि चाहे वो जाट समुदाय को लेकर है या किसी और कैटेगरीज को लेकर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विकास की जो नीति है उसका जो फैक्टर है वो कम काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं इसके पैरेलल आपसे जो आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात सुनाई है कि जो एमएसपी के ऊपर बातें हुई है या और फैक्टर के ऊपर बात हुई है, उसी चीज़ को लेते हुए, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो इसमें किसानों का जो फैक्टर है, क्योंकि पीछे जो उन्होंने इतना बड़ा एजिटेशन किया है उसके लिए कईयों की जान भी गई है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों से बेघर भी हुए हैं, तो वो किसानों का जो फैक्टर है इस इलेक्शन में किस प्रकार से ध्यान रहे, मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए दोनों इलेक्शनों में किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। देखिए, जो किसान आंदोलन था उसको केवल हरियाणा तक ही सीमित मत समझिए, किसानों का एजिटेशन पूरे देश में था। हाँ, ये ज़रूर है, हरियाणा और पंजाब का किसान था वो आगे था, अग्रेसिव था इसमें। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जो बड़ा गंभीर आंदोलन था,
लोगों की रोटी रोजी का सवाल का आंदोलन था, देश के लोगों का उस समुदाय का एक आंदोलन था। किसान आंदोलन एक किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति का या हर एक व्यक्ति का अपना जो ड्यूटी होती है, जो किसान है को सारे देश के किसान मान करके चलो, जिनका अपना एजुकेशन बिल्कुल सही था। सरकार ने नकारात्मक रुख अपना करके जो लंबे समय किसानों के साथ लड़ाई के अंदर के नाम उनका वो किया, विरोध किया या किसानों का सहयोग नहीं दिया, बाद में सरकार को हारना तो पड़ा ही ना। लेकिन सरकार ने जानबूझ करके लोगों की इतने लोगों की जान चली गई, इसका कोई मतलब नहीं था। सरकार का रवैया, अडिग रवैया, बिना किसी कारण से लोगों की परेशानी बढ़ाई और सरकार ने किसान समुदाय पर डायरेक्ट प्रहार किया और फिर बाद में सरकार को मुँह की खानी पड़ी। इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर आक्रोश है इस बात का किसानों का कि किसान विरोधी ये सरकार है। और ये किसान विरोधी सरकार भी नहीं, ये पूरी जनता विरोधी सरकार है। महंगाई का मामला ले लो, देश हित में किसी प्रकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी वजह से कि आदमी खुश हो सके। हर परेशान जनता है और परेशान जनता अब की बार चुनाव में सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को, मेरा ऐसा अनुमान है। मैं इस मामले में एक व्यक्तित्व और बात करना चाहता हूं कि इस बार हरियाणा के चुनाव में जहां पहले कांग्रेस, बीजेपी या और जो पार्टियां हैं वो शामिल हुआ करती थी, उन सभी के बीच में एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, आप आदमी पार्टी का। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी को जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ से या किसी एक और पार्टी की तरफ से उसको कन्वर्ट हो जाए, जिससे जो चीज़ आप मैसेज देना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, उस ओर से कहीं दूसरे लोग जो हैं वो अपनी बाजी जीत जाएं। राणा साहब, ऐसा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हरियाणा एक जाट डोमिनेटेड स्टेट है। जातीय समीकरणों पर चुनाव लड़ा जाता है और क्षेत्रवाद की बात रहती है कि कुछ जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं या गांव के क्षेत्र हैं, जिनको रूरल एरिया के क्षेत्र हैं, उनका अलग अलग प्रकार से समीकरण है इस देश में। बात बताऊँ आपको, जो नई पार्टी का आपने आगाज़ की बात की है, हाँ, जो आपने समुदाय की बात करी भी, इस प्रकार से हमारा देश प्रदेश इस प्रकार से हैं, तो कहीं कहीं पर जो नई पार्टी ने आगाज़ किया है उसका अपना भी कयास है और आम लोगों का अपनी भी एक धारणा होती है। जो जाति की बात, जाति समीकरण की बात आती है, वो अपना अपना कयास लगाते हैं। तो हो सकता है कि नई पार्टी जो है वो कहीं कहीं पर हमारे, चाहे वो वोट, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो जीत कितने पर हासिल करेगी, लेकिन वोट, निर्णायक वोट में वो जरूर भागीदारी होगी। आज हमारे बीच एडिटर इन चीफ महेंद्र शर्मा जी ने हरियाणा स्टेट को लेकर कुछ अपने व्यक्तित्व आप लोगों से शेयर किए हैं, और इसके लिए अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम लोगों से डेफिनेटली दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, अपना मैसेज जो है वो ज़रूर छोड़ें, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेट का विज़न आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, आपको बताएंगे और रूबरू जो एग्जैक्ट डाटा है, जो एग्जैक्ट खबर है, वो सभी समानता के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू वेरी मच, स्वागत।